जादू टोना, तंत्र मंत्र, ऐसी और भी बहुत सारी गतिविधियां जो हमेशा से ही लोगों के जीवन को प्रभावित करती आ रही है। उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव बरगांव में लोग जल्दी सो जाया करते थे। वजह गांव की सीमा से सटी वो पुरानी टूटी झोपड़ी जहां रहती थी मजहबी एक रहस्यमयी औरत जिसे लोग तांत्रिका कहते थे। कहते हैं उसने काले जादू में महारत हासिल कर रखी थी। इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी कि लोग उसकी परछाई से भी डरते थे। एक बार एक 17 साल का लड़का अर्जुन शहर से गांव गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास आया था। आज की कहानी इसी अर्जुन के लिए है। बात काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 20-22 साल पुरानी बात। गर्मियों की छुट्टियों में अर्जुन अपने गांव जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये छुट्टियां उसके जीवन को बर्बाद कर देगी। गांव जाते ही अर्जुन अपने दादा दादी से और अपने काफ़ी सारे रिलेटिव से मिलता है, काफ़ी सारी बातें भी करता है। शाम के टाइम को अर्जुन खाना वाना खा के तैयार हो जाता है और अपने दादा से कहता है कि दादाजी मैं थोड़ा सा गांव में घूम के आता हूँ। तब दादाजी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि गांव में ही जाना, गांव से बाहर जो तालाब के पास कुटिया है वहाँ पे भूल के भी मत जाना। तब अर्जुन दादाजी से पूछता है कि क्यों दादाजी, ऐसा क्यों, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता। तब अर्जुन के दादाजी बताते हैं कि बेटा वहाँ पे मौत घूमती है, मजहबी। ये सुनते ही अर्जुन हंस पड़ता है और बोलता है दादाजी आज के ज़माने में भी आप इस तरीके की अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। तब दादाजी कहते हैं कि बेटा कुछ बातें ऐसी होती है जिस पर विश्वास करना ज़रूरी है। तब अर्जुन कहता है ठीक है दादाजी, मैं उस झोपड़ी के आसपास नहीं जाऊंगा, बस गांव में ही जाके वापस आ जाऊंगा। अर्जुन बाहर निकलता है, अपने कुछ पुराने बचपन के दोस्तों से मिलता है। वे सभी एक जगह पे बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी बातों ही बातों में उस झोपड़ी के बारे में बात निकल जाती है। गांव के लड़के काफ़ी सारे किस्से सुनाते हैं अर्जुन को, लेकिन अर्जुन ने गाँव वालों की डरावनी कहानियों को महज अंधविश्वास समझा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह खुद एक कहानी बनने जा रहा है। बातों ही बातों में सभी दोस्तों और अर्जुन की बहस छिड़ जाती है। अर्जुन कहता है कि मैं उस झोपड़ी के पास जाऊंगा और तुम लोगों का अंधविश्वास दूर करूंगा। उसके दोस्त काफ़ी मना करते हैं कि तू वहाँ पे मत जा, क्योंकि वहाँ पे वो है मजहबी। लेकिन अर्जुन नहीं मानता। वो कहता है कि आज मैं तुम्हारा अंधविश्वास तोड़ कर ही रहूंगा। ये कह के अर्जुन उस झोपड़ी की तरफ निकल जाता है। काफ़ी अंधेरा था, चारों तरफ जुगनू की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन तेजी से उस झोपड़ी की तरफ जाने लगता है। पीछे उसके दोस्त उसे आवाज़ देते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन रुक जा, मत जा, वहाँ पे मत जा। लेकिन अर्जुन जो है सुनने का नाम नहीं लेता। वो बस अपनी राह पर चल देता है। जैसे ही अर्जुन तालाब की पाल पे पहुँचता है, वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसके सारे दोस्त वहीं पे रुक चुके हैं, वहीं से उसे वापस बुला रहे हैं। लेकिन अर्जुन कहता है कि तुम्हें अगर चलना है तो तुम मेरे साथ चलो, वरना अपने घर जाओ। मैं उस झोपड़ी में जाके आज ज़रूर देखूंगा। ये कह के अर्जुन झोपड़ी की तरफ निकल जाता है और उसके सारे दोस्त वहाँ से वापस चले जाते हैं अर्जुन के दादाजी के पास। थोड़ी देर चलने के बाद में अर्जुन को एक झोपड़ी दिखाई देती है। अर्जुन धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास जाता है। जैसे ही अर्जुन झोपड़ी के पास पहुँचता है, उसे महसूस होता है कि अंदर से आवाज़ आ रही है। उसे ऐसा लगने लगा झोपड़ी से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही है, मंत्रों की, कराने की। अर्जुन अंदर झांक के देखता है तो अंदर बैठी थी मजहबी, खुले बाल, लाल खून जैसी आंखें, पूरी झोपड़ी में धुआं ही धुआं, अजीब सी उड़ती बदबू और डरावना चेहरा। ये देख के अर्जुन एक बार तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी उसकी नज़र अर्जुन पे पड़ी। उसने कहा, अब तू आ ही गया है तो वापस नहीं जाएगा। ये सुन के अर्जुन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। डर के मारे उसके हाथ काँप रहे थे। अर्जुन पीछे मुड़ता है और भागता है अपने गांव की तरफ। अर्जुन भाग रहा है, तालाब की पाल पे भाग रहा है। भागता 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 काफ़ी थक चुका है, लेकिन भागना नहीं रुकता है। आखिरकार वो गांव की सीमा में दाखिल हो जाता है। भागता है, अपने घर की तरफ भागता है। घर के बाहर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने घर में है। चारों तरफ लोग खड़े हैं। उसके दादाजी उसके पास बैठे हुए हैं। वो उठता है
और दादाजी से पूछता है, क्या हुआ दादाजी, आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तब दादाजी पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ, तू बता। जब मैंने मना किया था कि उस झोपड़ी के पास नहीं जाना तो तू वहाँ पे क्यों गया? अर्जुन के पास दादाजी के सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वो दादाजी से माफ़ी मांगता है, तो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने के लिए कहता है। फिर दादाजी कहते हैं, ठीक है तू सो जा, हम लोग जाते हैं। अर्जुन वहीं अपने बेड पे सो जाता है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। थोड़ी देर बाद ही तेज हवा चलने लगती है, खिड़की की खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। तभी अर्जुन को महसूस होता है खिड़की के बाहर कोई उसका नाम पुकार रहा है, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन परेशान होकर उठता है और खिड़की खोलता है। जैसे ही खिड़की खोलता है वो देखता है खिड़की के बाहर वही तांत्रिका मजहबी खड़ी है, ठंडी आंखों से उसे घूरती हुई। अर्जुन अचानक उसे देख के डर जाता है और पीछे की तरफ खिसकता है और अपने बेड पे गिर जाता है। बेड की आवाज़ सुनते ही उसके दादाजी उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब अर्जुन उसे बताता है कि खिड़की, वो इशारा करता है खिड़की की तरफ। दादाजी उठते हैं, खिड़की में देखते हैं, लेकिन वहाँ पे उसे कोई दिखाई नहीं देता। दादाजी समझ जाते हैं कि अर्जुन काफ़ी ज़्यादा डर चुका है। तब वो कहते हैं कि बेटा तू परेशान मत हो, मैं तेरे पास ही बैठा हूँ। अचानक मौसम खराब हो जाता है, हवा और भी तेज़ हो जाती है, बिजलियाँ कड़कने लगती है। मानो ऐसा लग रहा था प्रकृति चेतावनी दे रही है किसी बुरे समय के आने का। लाइट जाते ही अचानक अर्जुन उठ जाता है। दादाजी उसे संभालते हैं। दादाजी एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर एंटर करते हैं। एक दिया ढूंढते हैं, उसमें एक बाती बना के तेल डालते हैं और दिया जला के जैसे ही बाहर निकलने वाले होते हैं तभी उनके सामने एक साया खड़ा है। एक औरत जिसके बाल खुले हुए हैं, लाल आंखें, गहरी खामोशी। उसे देख के दादाजी काफ़ी डर जाते हैं और उनके हाथ से दिया नीचे गिर जाता है। दिए की लो पर्दे को जला देती है और उसी आग में दादाजी देखते हैं कि वहाँ पे मजहबी खड़ी है। मजहबी अपने खतरनाक पंजों से दादाजी की गर्दन को पकड़ लेती है और उन्हें कहती है, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बचा नहीं पाएगा, बलि चढ़ेगी उसकी, बलि। ये कह के वो दादाजी को पीछे धक्का देती है। दादाजी दीवार से टकरा के नीचे गिर जाते हैं और जैसे ही उठते हैं वो देखते हैं कि कमरे में कोई नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। वो जल्दी से भागते हैं अर्जुन के कमरे की तरफ। जैसे ही अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि अर्जुन पलंग पे बैठा है, किसी भी तरीके की कोई हरकत नहीं। दादाजी उसके पास जाते हैं, उसके हाथ को हाथ लगाते हैं और अर्जुन अपने सिर को ऊपर करता है। दादाजी देखते हैं उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी है, चेहरे पर हल्की सी स्माइल, मानो ऐसा लग रहा था वो अर्जुन नहीं कोई और हो। तब दादाजी पूछते हैं, क्या हो बेटा, तू ठीक तो है? तब अर्जुन बोलता है, बेटा? कौन बेटा? मैं कोई बेटा नहीं, मैं तुम्हारे बेटे की बलि चढ़ाने आया हूँ। ये सुन के अचानक दादाजी को धक्का लगता है, मानो ऐसा लग रहा था उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। तभी अर्जुन हंसने लगता है, लेकिन उसकी हंसी भी काफ़ी डरावनी थी। ये सब देख के दादाजी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाके सोचने लगते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। तभी दादाजी उस कमरे को बंद कर देते हैं बाहर से, जिसमें अर्जुन बैठा हुआ है, और जल्दी से घर से निकल जाते हैं किसी के पास जाने के लिए। दादाजी गांव के ही एक पंडित के पास जाते हैं, जो कि गांव के मुख्य मंदिर का पुजारी था। उनके पास जाते ही सारी हकीकत बयां कर देते हैं। ये बातें सुन के पंडित जी समझ जाते हैं और दादाजी को बताते हैं कि वो एक चुड़ैल है जो कि 51 लोगों की बलि देना चाहती है, जिसमें से 50 जने पहले ही बलि चढ़ चुके हैं और आखिरी तुम्हारा पोता है। लेकिन अगर उसने ये बलि दे दी तो फिर उसे इस दुनिया में हराने वाला कोई नहीं होगा। ये सब सुन के दादाजी काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। वो पंडित जी के हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे पोते को बचा लीजिए। तब पंडित जी कहते हैं कि मेरे हाथ में ये सब नहीं है, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि उस चुड़ैल को रोक सकूँ, लेकिन एक इंसान है जो उस चुड़ैल को रोक सकता है, उसका आतंक हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। तब दादाजी पूछते हैं कि कौन है वो? तब वो कहते हैं
पास के गांव के महंत जी, जिन्होंने कई सालों तक शमशान में भूत प्रेतों के साथ तपस्या की है। सिर्फ वही है जो उस चुड़ैल को रोक सकते हैं और तुम्हारे पोते को बचा सकते हैं। पंडित जी जल्दी से अंदर जाते हैं, अपना झोला उठाते हैं और दादाजी के साथ निकल जाते हैं। जंगल से होते हुए आखिरकार वो उस शमशान की भूमि पे पहुंच ही जाते हैं। वो देखते हैं महंत जी बैठे हुए हैं, राख से लिपटे हुए। उनके दोनों तरफ चिताई जल रही है। दोनों अंदर जाते हैं और उनके पास जाके बैठ जाते हैं। दादाजी उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, तभी पंडित जी उन्हें रोकते हैं कि भूल के भी ऐसा मत करना। अगर तुमने आगे होकर इनको उठाया तो इनका क्रोध में ले डूबेगा। हमें इनके उठने का इंतज़ार करना होगा। काफ़ी देर बीत जाने के बाद आखिरकार महंत जी ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही वो देखते हैं कि दोनों जने उनके सामने बैठे हुए हैं। महंत जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुमने धैर्य रखा, इस बात की मुझे खुशी है। बताओ क्या हुआ। तब पंडित जी उन्हें सब कुछ बताने लगते हैं, उस चुड़ैल के बारे में, अर्जुन के बारे में। तब महंत जी कहते हैं कि उस चुड़ैल को तो मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अर्जुन को मैं बचा पाऊंगा या नहीं, उसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अर्जुन को कोई आँच ना आए। वो कहते हैं कल अमावस्या है, कल ही वो चुड़ैल तुम्हारे पोते की बलि चढ़ाने वाली है और कल ही हम इस भूमि पे पूजा करेंगे। तब महंत जी कुछ सामग्री उन्हें बताते हैं और कल रात ठीक 11:30 बजे यहाँ पर आने के लिए बोलते हैं। तब दादाजी बोलते हैं कि तब तक अर्जुन का क्या करूँ। तब महंत जी बोलते हैं कि तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, उसे कहीं भी आने जाने से तुम नहीं रोक सकते। दादाजी और पंडित जी उन्हें प्रणाम करके निकल जाते हैं। जैसे ही दादाजी घर पे पहुंचते हैं, वो देखते हैं जिस कमरे में अर्जुन बंद था उसका दरवाज़ा टूटा हुआ है। मानो ऐसा लग रहा था किसी ने कोई ब्लास्ट किया हो। दरवाज़ा अंदर से फटा हुआ था और अर्जुन वहाँ पे नहीं था। दादाजी समझ जाते हैं कि हो ना हो उस चुड़ैल के वश में आके अर्जुन यहाँ से चला गया। तब पंडित जी कहते हैं, आप परेशान मत होइए, भगवान के आशीर्वाद से और महंत जी के कार्यों से वो वापस आ जाएगा। तब पंडित जी और दादाजी वो सारी सामग्रियाँ इकट्ठा करने लगते हैं जो महंत जी ने बताई थी और ठीक रात 11:30 बजे दोनों पहुंच जाते हैं उसी शमशान में। जैसे ही पहुंचते हैं वो देखते हैं कि महंत जी बैठे हुए हैं। उनके चारों तरफ एक रेखा बनी हुई है, राख की रेखा। उनके 4 चेले उनकी चारों दिशाओं में बैठे हुए हैं। पंडित जी और दादाजी उनके पास आते हैं। महंत जी उनको बोलते हैं कि सारी सामग्री को यहाँ रख दो। उनके चारों चेले उस सामग्री को वहाँ पे निकालने लगते हैं और सुव्यवस्थित जमा देते हैं। तब महंत जी आग प्रज्वलित करते हैं और दादाजी और पंडित जी को बोलते हैं, इस घेरे में आके बैठ जाओ। ये मेरे चारों शिष्य चारों दिशाओं के प्रतीक है और अगर तुम इस घेरे से बाहर रहे तो शायद अर्जुन बच भी जाए, लेकिन तुम दोनों नहीं बच पाओगे। ये सुन के पंडित जी और दादाजी दोनों उस घेरे में बैठ जाते हैं। अब पूजा स्टार्ट होती है। चारों तरफ मंत्रों की गूंज के बीच आग उगलता हवन कुंड। काफ़ी मंत्रों के बाद में महंत जी एक मुर्गे को उठाते हैं और उसकी गर्दन काट देते हैं। उसका जो खून निकलता है वो उस हवन में डाल देते हैं। जैसे ही हवन में डालते हैं, हवन की अग्नि और भी ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन दादाजी देखते हैं कि हवन की अग्नि से और ज़्यादा रोशनी नहीं बल्कि और ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। उधर चुड़ैल की झोपड़ी में वो भी अपनी प्रक्रिया कर रही होती है। अर्जुन मदहोश उसके सामने बैठा हुआ है। तभी वो चुड़ैल एक खंजर उठाती है और अर्जुन के हाथ को आगे करने के लिए कहती है। अर्जुन अपना हाथ आगे करता है और चुड़ैल उस खंजर से अर्जुन के हाथ पे कट लगा देती है और उसका खून निकाल के पी जाती है। तब वो चुड़ैल अपनी प्रक्रिया को और भी ज़्यादा तेज कर देती है और चिल्लाने लगती है, अजीब से मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। चारों तरफ जुगनुओं की आवाज़ और कौवे की काँव काँव सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो पूरी झोपड़ी के आसपास बहुत सारे इंसान खड़े हुए हो और चिल्ला रहे हैं। उधर महंत जी अपनी प्रक्रिया भी चालू रखे हुए हैं। तभी महंत जी खड़े हो जाते हैं। वो एक कलश अपने हाथ में लेते हैं और अर्जुन के दादाजी को बोलते हैं, ये कलश लो, इसके अंदर पवित्र जल है। तुम उस चुड़ैल की झोपड़ी के पास जाओ और इस जल का छिड़काव करते रहना। इस जल का छिड़काव
झोपड़ी के चारों तरफ करना है। उसके बाद में तुम्हें झोपड़ी में अंदर जाना है। चुड़ैल और अर्जुन दोनों के ऊपर इस जल का छिड़काव करना है। ये करते ही वो चुड़ैल वहीं पे भस्म हो जाएगी और तुम्हारा पोता फिर से होश में आ जाएगा। ये सुन के दादाजी जल्दी से उठते हैं, कलश को हाथ में लेते हैं और पंडित जी के साथ निकल जाते हैं। जैसे ही वो तालाब की पाल पे पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि झोपड़ी सामने है। झोपड़ी की खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही है, लेकिन चारों तरफ काफी ज्यादा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था मानो उस चुड़ैल की पूजा का कोई रक्षक है वहाँ पे। दादाजी और पंडित जी जल्दी जल्दी से झोपड़ी के पास जाने लगते हैं। झोपड़ी के पास पहुँचते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले होते हैं, अचानक उन्हें याद आता है कि महेंद्र जी ने कहा था कि सबसे पहले झोपड़ी के चारों तरफ जल का छिड़काव करना है। दादाजी कलश आगे करते हैं। एक पत्ता जो उसके अंदर होता है वो उससे छिड़काव करने लगते हैं पूरी झोपड़ी के चारों तरफ। लेकिन जैसे ही छिड़काव करते हैं, उस जगह से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है, चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आने लगती है। फिर उसके बाद दादाजी झोपड़ी में जाते हैं। दादाजी देखते हैं कि चुड़ैल वहाँ पर बैठी हुई है। उनके सामने ही अर्जुन बैठा हुआ है। उन्हें देखते ही चुड़ैल कहती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इसे बचा नहीं पाओगे। तब वो अर्जुन को बोलती है कि ये खंजर उठा और अपने सीने में घुसा दे। अर्जुन भी उसकी बात मानता है, खंजर को उठाता है। वो अपने सीने में गोपने ही लगता है, तभी दादाजी उस पर पानी का छिड़काव कर देते हैं। जैसे ही अर्जुन के शरीर पे पानी का छिड़काव होता है, अर्जुन अचानक होश में आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे दादाजी खड़े हैं, पंडित जी खड़े हैं, उसी के सामने वो भयानक चुड़ैल। अर्जुन काफ़ी घबरा जाता है। ये देख के चुड़ैल को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उड़ती है, लेकिन जैसे ही उड़ती है दादाजी उसके ऊपर भी पानी का छिड़काव कर देते हैं। जैसे ही पानी का छिड़काव होता है, वो तेजी से चिल्लाने लगती है, मानो ऐसा लग रहा था उसका शरीर जल रहा हो। उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है, लेकिन उसके शरीर में कहीं भी आग नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। दादाजी राहत की सांस लेते हैं और जो कलश में जल बचा हुआ था वो उसके आसपास छिड़क देते हैं। फिर दादाजी, अर्जुन और पंडित जी तीनों उस झोपड़ी से बाहर निकलते हैं और अपने घर चले जाते हैं। वक्त के साथ चुड़ैल और उसकी झोपड़ी की सारी निशानियाँ खत्म हो जाती है। बस बचती है तो कुछ बातें, कुछ कहानियाँ, कुछ अनसुलझे रहस्य। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।